Welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about SN1 and SN2. Previous lecture SN1 SN2 देखे थे ना अपन। इसके आगे उसके आगे देखने वाले अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखी नहीं होंगे तो एक बार जाके देख लो, चैनल के अंदर जाने का रिसेंट वीडियो में है अपलोड। तो उसके आगे का टॉपिक देखने वाले अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 भी थे, तो फिर ये उसके आगे का पार्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता अल्किल हैलाइड पे और वहाँ पे जगह बनाता अपनी। तो उसका अपन ने क्या देखे थे, R बॉन्ड X प्लस OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अब क्या करता है, इधर जाता, इसको निकालता और कुछ जाके अटैच हो जाता। तो क्या बन जाता हमारा प्रोडक्ट, R बॉन्ड OH। कैसा, R बॉन्ड OH। तो आज हम ऐसी कुछ रिएक्शन देखने वाले जिसमें न्यूक्लियोफाइल अलग रहेंगे मगर रिएजेंट सेम रहेगा, R बॉन्ड X जैसा को वैसे ही रहेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा चेंज होगा, वो आ आएगा, मतलब इथर बनाने का अपनी तो R यूज़ करते। उसके बाद फिर NO2 साइनाइड आइसोसाइनाइड NC। कैसा C, NC। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, तो हम देखते, प्लीज़ नोट इट। तो सबसे पहले हम देखने वाले अल्किल हैलाइड और अल्कोहल की रिएक्शन। तो पिछले लेक्चर में वो देख लिए थे हमने, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर भी जिन्होंने जो पहली बार देखने होंगे वीडियो, वो पिछला वीडियो देखना हो रही रामोन से, ये वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, R बॉन्ड X प्लस NaOH। और ये बात ख्याल रखना बाबू, एक्वियस लेना पड़ता है इनके, NaOH। अगर एक्वियस पेपर के अंदर लिखी नहीं तुमने तो 0 मार्क। कितने मार्क, 0 मार्क। एक्वियस लेना ज़रूरी है, अगर एक्वियस छोड़ दिए तो आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये OH न्यूक्लियोफाइल निकलेंगे ऐसे, X को करेंगे रिप्लेस, X बाहर NaX और OH। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, R बॉन्ड OH एंड HX। कैसा X, HX। अब देखो, अब इसका एग्जांपल भी ले लेंगे अपन। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखे थे SN1 और SN2। तो ये रिएक्शन किसको फॉलो करने वाली है, NaOH। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी की निकलने की वेट नहीं करते। अपन ने SN2 में क्या देखे थे कि OH डायरेक्ट जाके अटैच हो जाता, X का निकलने का वेट नहीं करता ना। तो इसी तरह इस तरह C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X। अब क्या करता, ओह नहीं ऐसा नहीं है, मिटाना पड़ता डबल, CH3 बॉन्ड X या बॉन्ड Cl प्लस एक्वियस NaOH। अगर एरो के अंदर, एरो के ऊपर भी लिख लिया तुमने एक्वियस NaOH तो भी सही रिएक्शन हो जाएंगी। CH3Cl एक्वियस NaOH गिव्स। अब देखो OH क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा, Cl निकल जाएंगे ऐसे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH प्लस NaCl। अब ये देखो, ये रिएक्शन किसको फॉलो करी, SN2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिए थे बाबू। अगर KOH भी लेंगे अपन तो ऐसी रिएक्शन होगी, मतलब उन टर्शरी हैलाइड नहीं लेने वाले अपन, प्राइमरी हैलाइड लेंगे। अगर KOH और NaOH लेंगे, और अगर हमने इसकी जगह H2 ले ली तो फिर प्राइमरी हैलाइड नहीं यूज़ करेंगे अपन यूज़ करेंगे टर्शरी हैलाइड। क्योंकि H2O जो है वीक न्यूक्लियोफाइल, कैसा न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। सो ये होगी हमारी अल्कोहल बनाने की प्रोसेस। अब हम देखेंगे ईथर बनाने की प्रोसेस। सो प्लीज नोट इट।
अब हम देखेंगे ईथर कैसे बनाते, अल्किल हाइड्राइड से ईथर कैसे बनाएंगे हम। तो इसको फेमस नाम दिया बाबू, विलियमसन सिंथेसिस। किसके सन? विलियमसन। तो विलियमसन नाम दिया उसको, विलियमसन सिंथेसिस। अब गलती से विलियमसन की स्पेलिंग गलत होगी तो कमेंट में बिल्कुल मत देना कि सर विलियमसन की स्पेलिंग गलत है, होती रहती, इतनी इंग्लिश अच्छी दूर रहती है अपनी। तो विलियमसन सिंथेसिस। तो रिएक्शन में क्या होता है, देखो अपना रिएजेंट तो सेम ही है ना, CH3X बदल रहा क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो अपने को बनाने क्या है R बॉन्ड O बॉन्ड R इथर। तो अपन लेंगे क्या NaOR, कैसा OR NaOR। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है OR। तो OR क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, X को यहाँ से निकालेगा और खुद जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा CH3 बॉन्ड O बॉन्ड R। इसको भी ले लो अभी का CH3, इसको भी CH3 कर दो। तो क्या होगा फिर OH3 जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्या बन गया हमारा ईथर। अब ये तुम बोलेंगे SN1 फॉलो करेगा क्या SN2 फॉलो करेगा, तो ये भी बाबू SN2 फॉलो करेगा। कैसा SN2, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। अब गलती से आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, हो सकता आएंगे क्वेश्चन, विलियम अपनी को इथर प्रोडक्ट दे दी उन्होंने, O बॉन्ड CH, C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब बोले उन्होंने पूछ लिए पहचानो कि इधर का कौन था और इधर का कौन था, मतलब ये टर्शरी इधर लगेगा कि यहाँ पे x के साथ लगेगा। तो अपने को मालूम है SN1 SN2 किसके साथ देता रिएक्शन, प्राइमरी के साथ देता। तो यहाँ पे प्राइमरी कौन सा था ये। तो फिर हमारा हाइलाइट के साथ कौन अटैच होगा, ये अटैच होगा ना, कि ये अटैच हो जाएगा, नहीं ये अटैच होगा ना, तो फिर यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, मतलब ये एक्स की जो एस के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये NaOR के साथ। अब गलती से अगर ऐसा कर लिया अपन ने कि इसको इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए तो रिएक्शन होती ही नहीं, इथर बनता ही नहीं, अल्किन बन जाता। कैसा अल्किन बन जाता, क्योंकि रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं बाबू, डायरेक्ट अल्किन बना देता हूँ। एक्स इतना लोड साइन करता ही नहीं, जैसे उस पर लोड आया डायरेक्ट अल्किन बना देता हूँ। कैसा बना देता, अल्किन बना देता। सो प्लीज नोट। अब हम देखेंगे आगे साइनाइड आइसोसाइनाइड। तो अब देखेंगे हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अब साइनाइड कैसे बनाते हैं और आइसोसाइनाइड कैसे बनाते हैं, तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। देखो क्या होता, R बॉन्ड X प्लस KCN, बड़ा लिखते यार, KCN बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे क्या होता, अब ये याद रखो अल्कोहलिक लेने का KCN, ये देखना पड़ेगा एक बार फिर भी, मगर अल्कोहलिक किताब में देख लेना एक बार। तो R बॉन्ड X प्लस CN, तो यहाँ पे क्या होता, CN जाता यहाँ पे X की जगह और X को हटा देता है ऐसे, तो बनेगा क्या हमारा R बॉन्ड CN, R बॉन्ड CN। अब अगर हमने रिएजेंट चूज कर, मतलब अपने न्यूक्लियोफाइल अगर चेंज कर ली, अगर KCN की जगह हमने AgCN से रिएक्ट कराया उसको, AgCN R बॉन्ड X प्लस AgCN, तो क्या होता मालूम है, यहाँ पे C से अटैच नहीं होता, N से अटैच हो जाता हूँ। क्यों, Ag करती रहती बीवी, पक जाता उसका दिमाग C का, C से साइन नहीं होता ना, तो बोलता तू ही अटैच कर N। तो यहाँ पे क्या करता, N अटैच करता। ये याद रख लो, R बॉन्ड NC, R बॉन्ड NC। तो देखो क्या होगा, अगर KCN अगर रहे तो किधर से अटैच करेंगे C से, और AgCN रहेगा तो C पक जाएगा, N की तरफ से अटैच होगा। तो इसको अगर CN को क्या बोलते हैं हम, एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल, मतलब दोनों तरफ से अटैच हो सकता, इधर से भी होता इधर से भी होता, मतलब इधर से पक गया उधर से हो जाए अटैच। तो हमारा क्या हो गई साइनाइड, ये भी रिएक्शन होगी हमारी,
ये भी रिएक्शन होगी हमारी, सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप को अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल लिया हमने तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो क्या बनेगा, R बॉन्ड X प्लस KNO2। कैसा NO2? KNO2। अब इसको अगर फुल फॉर्म में लिखे हमने, मतलब बड़े फॉर्म में, O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। कैसा बॉन्ड O? डबल बॉन्ड O। और K ऐसी अटैच रहता बाबू AG के साथ हो। कैसा जी? AG के साथ। मगर धोखेबाजी कर लेता, AG के टाइम पे क्या करता मालूम, N से जाके अटैच होगा, N की तरफ से अटैच होता हो, और K के साथ यहाँ से निकल के डायरेक्ट उधर अटैच हो जाता। मतलब देखो क्या होता, NO2 K के साथ अगर रहा KNO2 तो क्या होता, डायरेक्ट इधर से O से अटैच है ना, तो उधर भी आएगी O से अटैच होता हो। मतलब R बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। कैसा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो। और अगर AG के साथ अटैच हो, ये लिखते डबल डबल का लिखते, R बॉन्ड राइट, R बॉन्ड X प्लस AgONO। तो यहाँ से जैसे टूटेगा इधर आएंगे तो चेंज हो जाता बाबू, O से N पे चल जाता हो। तो NO2 कैसा अटैच होता मालूम है? R बॉन्ड N डबल बॉन्ड O बॉन्ड O। ऐसा अटैच होता, कैसा? ऐसा। तो क्या हुआ देखो, K के टाइम पे क्या होता, K के टाइम पे जैसा यहाँ से निकलेगा वैसे ही अटैच होगा। मगर AG के टाइम पे क्या होगा, जैसे जो टूटेगा ऐसे तो वो तो पक जाएगा ऐसे AG के साथ, तो N जाके उससे अटैच होगा। अब तुम बोलेंगे ओ की नहीं, तो बहुत दूर था ना वहाँ से अटैच होने को, नहीं होता। अब तुम इसकी मैकेनिज्म के पीछे पढ़ते हैं, रीज़न के पीछे पढ़ते हैं, कोई काम की बात नहीं, कोई पूछता नहीं। नीट के अंदर पूछा तो पढ़ लेना एक बार, सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे NH3 कैसा बनाते हैं। अब हम देखेंगे अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता R बॉन्ड X तो क्या बनता। बहुत इंटरेस्ट आ रहा तुम्हारे को पढ़ने में। R बॉन्ड X प्लस NH3 मगर यहाँ पे क्या करते हैं मालूम है आपको, अल्कोहलिक लेते, अल्कोहलिक और एक्सेस में लेते, तो आगे क्या होता मालूम पड़ता, देखो ना बॉन्ड एरो। तो यहाँ पे देखो क्या करता, NH3 यहाँ पे आएगा एक H छोड़ के, तो X को संभालने यहाँ से कोई तो होना ना, तो X छोड़ने एक H छोड़ देंगे वहाँ पे, NH2 इधर आएगा, R बॉन्ड NH2 प्लस HX राइट। तो अब अपन ने क्या लिए थे, NH3 एक्सेस में लिए थे, तो और NH3 यहाँ पे आता और यहाँ पे और रिएक्ट कर लेता है NH3। तो C ले लेंगे, इसको CH3, इसको भी CH3 ले लेंगे। अच्छे समझ में आया था अपने को। तो एक और NH3 हटा जाता और यहाँ का एक और H निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा, CH2 बॉन्ड NH3 बॉन्ड NH2, मैं भी NH3 लिख रहा। अब और क्या होता, अपन एक्सेस में तो लेके रखे उसको ज़्यादा का, और आया तो रिएक्शन करने, और आ गए तो रिएक्शन करने, तो CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2। तो अब क्या करता हो, यहाँ से भी रुकता नहीं हो और ज़्यादा बड़े हो रहा था, तो एक H है ना, उसको क्या को छोड़ता मैं, उसको भी उड़ा देता हूँ, और आया था NH3 रिएक्ट होने को, झगड़े करने। तो क्या होता, NH2 यहाँ पे आ जाएगा, एक H निकल जाएगा वहाँ से, तो फिर क्या बनेगा, क्वाटरनियम सॉल्ट, क्या बोलते उसको, इतना खतरनाक नाम, ज़बान भी फसल रही। बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2, तो इसको क्वाटरनियम सॉल्ट बोलते बाबू, चारों तरफ से NH2 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 NH2। तो आगे समझ में क्या होता, पहले अपन CH3 एक्स लेते और एक्सेस में ले लेते, ज़्यादा का ले लेते अल्कोहलिक NH3, ये बन का प्रोडक्ट रुकता नहीं यहाँ पे और आगे आता इधर ये बनता,
फिर और रुकता नहीं, ये बनता। अब मैं बोलते नहीं बैठ रहा हूँ CH3 NH3, समझ लो, इधर आ गया समझ में। अब इसको अगर रोकने है वहीं जब नहीं तो अमाइंस चैप्टर में रोकने का दिया भाई, यहीं सब पढ़ लेते, अमाइन पढ़ते नहीं है, अमाइन चैप्टर में देखेंगे अपन, सुपरली नोटेड। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में थोड़ा उल्टा हो जाता। अब देखो हमने क्या देखे थे पहले कि केमिकल प्रॉपर्टी जो रहती है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन की, तो उसमें 3 रिएक्शन आते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल। तो अपन ने सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक देख लिए, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आखिरी टॉपिक। अभी क्या देखेंगे अपन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो है ना अल्किल हैलाइड वो बोर हो जाता साला, क्या एक्स निकल रहा, दूसरा और आ रहा उसकी जगह, ये निकल रहा वो आ रहा, तो वो क्या करता, तंग आके दोनों को बाहर फेंक देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, CH3 CH2 बॉन्ड X, जैसे कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता, तो वो क्या करता मालूम, ये X को भी निकाल देता है ऐसे, और ये H को भी निकाल देता। क्या कर रहा, ये H को भी, यहाँ के एक H मतलब हिट, एक H, ये H और ये H, इसको भी निकाल लेता और इसको भी निकाल लेता। अब ये भी निकालता, ये भी निकालता, अब दोनों कोई तो ना संभालने के वास्ते डबल बॉन्ड बना लेते एक दूसरे में। देखो कैसा बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, क्या हुआ, CH2 CH3 CH2X, यहाँ का X निकल गया, यहाँ का H निकल गया, CH2 CH2 डबल बॉन्ड के अंदर प्लस HX। अब तुम्हारे को तो बोलना है ये तो CH3 CH2 और X था। अब अगर इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, CH3 CH2 बॉन्ड CH3 CH2 बॉन्ड CH3, और इधर जाके अगर X अटैच, तो अब अगर यहाँ से हमारे को X और हाइड्रोजन को हकालने गए ऐसे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन तो लिख लेते अपन, अल्कोहलिक और KOH। देखो इसके वास्ते एक रूल आता, सेटजेब रूल। सेटजेब रूल क्या बोलता, जो मार्कोनिक साहब ने बोल के गए वही सेटजेब साहब ने बोल के गए, कि जो भिखारी है उसको और भिखारी करो, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास से निकाल के फेंको। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, CH3 है, यहाँ पे CH2 है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो इसको ही भिखारी बनाने का अपने, जो हाइड्रोजन जिसके पास कम है उसको ही निकालना है हाइड्रोजन। तो यहाँ से अपन हाइड्रोजन निकाल लिए, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो क्या कंपाउंड क्या बन गया हमारा, ये X निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला। अब हो सकता है यहाँ से भी निकल जाए हाइड्रोजन, तो ये जो अगर यहाँ से भी निकलेंगे तो क्या बनेगा हमारा कंपाउंड, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये सेटजेब साहब को पसंद नहीं, मतलब उनका जो रूल है ना सेटजेब रूल, जबान फिसल रही, तो उनको पसंद नहीं है ये वाला कंपाउंड, इसलिए उन्होंने बोल दी ये बनेगा ही नहीं, बोले ये बनेगा, उनके रूल के हिसाब से ये बनेगा। अब वो क्या बोलते हैं कि जहाँ पे हेलोजन, जहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच हो रहा बाबू, तो वो दोनों जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन अटैच होना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड रहे CH3 CH3 X बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अगर यहाँ से हमने अगर अल्कोहलिक KOH के साथ इसको रिएक्ट करे और यहाँ से हमने अगर HX को बाहर फेंकने करे, तो कहाँ से निकलेगा बाहर, देखो हेलोजन तो यहाँ से निकल जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल इसकी जगह इसको ऐसे ढंग CH3 काढ़ा CH3 1 2 3 4। अब अगर हमने यहाँ से HX निकालने गए
तो हम कहाँ से निकालेंगे, ये देखो, अब यहाँ से HX निकालने गया तो इसके पास 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन को निकालना क्या 2 हाइड्रोजन को निकालना। तो सेडजेफ साहब क्या बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बना तो इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और इसके अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो इसके पास कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन रहेगा। तो वो क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाओ, मतलब डबल बॉन्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन अटैच होने हो ना, सेडजेफ साहब का मानना है। अपन तो पढ़ा ले रहे हैं, तो अपन तो दोनों कंपाउंड नहीं बनाते ना, तो क्या कंपाउंड आएगा फिर, कंपाउंड कौन सा बनेगा, यहाँ से यहाँ पे अगर X अटैच है तो कंपाउंड क्या बनेगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से H निकल जाएगा, बन गया कंपाउंड। तो हमारा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, वैसे इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते, या सेडजेफ रूल पूछ सकता, या फिर इसकी रिएक्शन पूछ सकता 2 मार्क के लिए, या इसके जो 2 डिवाइडेशन होता है, मतलब अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच होंगे, यहाँ पे अटैच होंगे, ऐसी रिएक्शन पूछ सकता। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विथ मेटल। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। अब अल्किल हैलाइड से दूसरे कंपाउंड तो बना ही रहे हम, तो हमने सोचे भाई रिएक्शन ऑफ किसके साथ कर डालते हैं, मेटल के साथ भी कर डालते हैं, वही बचे हुए रिएक्शन विथ मेटल, क्योंकि नॉन मेटल से तो अपन अभी कर ही रहे थे रिएक्शन। अब मेटल के साथ भी देख लेते क्या बनते प्रोडक्ट। तो आर बॉन्ड X प्लस, सबसे पहले लेंगे अपन Mg, किसका जी, Mg। तो दूसरे प्रोडक्ट तो अच्छे भले थे कि इसको X को ऐसे निकाल रहे थे और खुद जाके अटैच हो रहा, मगर Mg क्या करता मालूम, बीच में आके अटैच हो जाता इनकी, मतलब कंपाउंड क्या बनता, आर बॉन्ड Mg बॉन्ड X, क्या बनता Mg, आर बॉन्ड Mg बॉन्ड X। तो क्या हो जाता है अटैच, बीच में आके अटैच हो जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं मालूम है, ग्रिग्नार्ड रिएजन, ग्रिग्नार्ड रिएजन। ग्रिग्नार्ड साहब ने इसको अटैच, मतलब इसको ग्रिग्नार्ड साहब ने ली, ग्रिग्नार्ड रिएजन। तो क्या होता, यहाँ पे जाएगा Mg बीच में, X को निकालेगा पहले, बाद में फिर और X अटैक मार देगा, तो फिर ऐसा बनेगा, मतलब क्या होता मालूम, आर बॉन्ड Mg बनता, फिर बाद में और X अटैक मार देता, तो इधर अटैक X, छोड़ दें दो। तो इतना ही ख्याल रखो ना तुम, पेपर में ही पूछने वाला तुम्हारे को, रिएक्शन विथ मेटल में आर बॉन्ड X प्लस Mg क्यूस आर बॉन्ड Mg बॉन्ड X। अब सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन, सॉल्वेंट ड्राई ईथर। अब देखो, अब तुम यहाँ पे अगर ड्राई ईथर छोड़ देंगे तो ट्राई मार के देख लेना पेपर में, 1-2 मार्क कम होते हैं, मतलब ड्राई ईथर लिखना जरूरी है यहाँ पे, कैसा ईथर, ड्राई ईथर। तो हमारे रिएक्शन की आर बॉन्ड X प्लस Mg यूज आर बॉन्ड Mg बॉन्ड X। अब देखो, अब ये रिएजेंट बना ना, तो ये रिएजेंट से बहुत सी रिएक्शन होती है, मतलब ये रिएजेंट इंटरमीडिएट रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं अपन, मतलब इससे बहुत से कंपाउंड बना सकते। इससे एक जादू बताता हूँ तुम्हारे को, इससे डायरेक्ट अपन अल्केन बना सकते, कैसा मालूम, आर बॉन्ड Mg बॉन्ड X प्लस आर बॉन्ड OH, और OH आ गया इधर रिएक्शन के वास्ते। तो यहाँ पे क्या होता मालूम है, ये इतनी बड़ी रिएक्शन दिख रही ना, तो यहाँ पे क्या H निकल के आर के साथ अटैच हो जाता, मतलब क्या होता है मालूम, आर बॉन्ड H बन गया। अब तुम तुम्हारा देखते बड़ा बोलता, मतलब H को प्रॉब्लम होती, आर को प्रॉब्लम होती इतनी बड़ी रिएक्शन करने को, तो आर यहाँ से निकलता, H यहाँ से निकलता। बागबान में उधर से अमिताभ बच्चन, उधर से उसकी बीवी, तुम देखते बटो तुम्हारा इतना बड़ा खंडर है, आर इधर से निकलता, H इधर से निकलता, मिल जाते यहाँ पे। आलोक क्या सही बोल रहा ना। अब नीचे कमेंट मत कर देना कि सर नहीं वो दूसरा तो सलमान खान था, शाहरुख खान था, नहीं सलमान था। आर बॉन्ड H, तो क्या होता हमारा रिएक्शन, आर बॉन्ड Mg प्लस बॉन्ड X प्लस ROH। अब इसके अगर अपने को यहाँ से अगर अल्कोहल बनाने गए तो अपन क्या यूज़ करते, एसीटोन।
अल्कोहल एसीटोन रिएक्ट करते हम ये कंपाउंड से, तो हमारे को मिलता है अल्कोहल। तो अपने अभी हेलोजन डेरिवेटिव में इतना ही है ना, तो इतना ही करते हैं अपन, सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद पेट्रोल में सोडियम लेके। पहले तो अपन Mg ले लिए, तो अब लेंगे अपन सोडियम। तो CH3 बॉन्ड X प्लस Na, सोडियम, NaOH नहीं या NaCl नहीं, NaCl। और अब Na एक अच्छा लेंगे तो दो ले लेते, अब इसको दो ले लेते तो इसको भी दो ले लेते ना। तो 2CH3X प्लस 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कैसा ईथर? ड्राई ईथर। क्या करते हैं यहाँ पे नहीं, एक्स को लेके भाग जाता है ऐसे। अब इतनी रेट से क्या हो रहा था, यहाँ मेटल आ रहा था या न्यूक्लियोफाइल आ रहा था यहाँ पे, और एक्स को रिप्लेस कर रहा था। तो इसने क्या करा मालूम, एक्स को लेके भाग गया ऐसे, ना ये आया नहीं ये आया, इसको रख दिया यहाँ पे, दोनों लेके भागे। अब CH3 कमी महसूस हो रही, तो अपन ने ऑलरेडी दो प्रोडक्ट ले लिए थे, तो क्या करता CH3 मालूम, दो अपने मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना लेता। CH3 बॉन्ड CH3 दो लिए थे ना अपन ने, तो CH3 बॉन्ड CH3 खुद के साथ ही रिएक्ट कर लेता हूँ, CH3 बॉन्ड CH3। अब थोड़ा इसके कॉम्प्लेक्स अगर एग्जांपल लेंगे हम, तो ये क्या होता, अगर हमने ऐसा ले ली CH3, अभी दो लेने के बजाय CH3X प्लस 2Na प्लस CH3CH2X, मतलब अगर ये दो लेने से अच्छा हमने दो अलग अलग कंपाउंड ले ली, ये भी ले ली ये भी ले ली। अब क्या होगा, तो देखो X तो निकलने ही वाला है, मतलब X तो रुकता ही नहीं यहाँ पे, बोलते मेरे को पटने दे बोले तुम्हारे साथ, तो X तो निकलने ही वाला है। अब यहाँ पे CH3 अकेला हो जाएगा, यहाँ पे C2H5 अकेला हो जाएगा, तो क्या करते हैं ये और ये मिलके दिए कंपाउंड बना लेते, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, तो क्या बन गया हमारा प्रोपेन, और 2Na और X बाहर, तो क्या बन रहा हमारा CH3 CH2 CH3। अब ये यहाँ तक के रुकते नहीं, अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम तीन कंपाउंड ले लेते, बोले क्या करते हो, सबसे पहले CH3 खुद के साथ ही रिएक्ट करता पहले, तो एक कंपाउंड बनाता CH3 ये C2H5 खुद के साथ रिएक्ट करता, CH3 CH2 CH3, मतलब ये भी तीन ले लेते ना अपन ने, और जो लास्ट दोनों मिल जाते। मतलब पहले क्या होता, सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3X प्लस 2Na, अब अपन इसको 6 लेना पड़ता बाबू, 6 रिएक्शन बैलेंस करने के 6 NX बाहर। तो यहाँ पे क्या होता, सबसे पहले ये तो CH3 रहता, ये खुद के साथ रिएक्ट कर लेता, CH3 बन जाता, ये C2H5 मिलके अलग अपनी गैंग बना लेते। अब ये बोलते अपने से अकेला हो नहीं रहा, मिल जाते, फिर ये बना लेते प्रोपेन। क्या बन रहा हमारे, अब देखो अब आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि CH3X Na ऑन C2H5X मिलेंगे तो क्या बनेगा, मतलब इसकी रिएक्शन करें हमने तो क्या बनेगा, तो इथेन भी बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा और ब्यूटेन भी बनेगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिएक्शन करे बाद कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा, तो 3 बनेंगे, उसके अलावा नहीं बनेगा, मतलब मीथेन भी नहीं बनेगा, पेंटेन भी बनेगा, पेंटेन भी नहीं बनेगा, और नहीं पेंटेन बन रहा है नहीं, पेंटेन भी नहीं बनेगा और हेक्सेन भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन में ये 3 के अलावा और कोई भी ऑप्शन दिखा तुम्हारे को, मार देने उसको डायरेक्ट टिक, 4 मार्क मिल जाते बाबू नीट में, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, और आया हुआ है क्वेश्चन। तो हमारा क्या होगा आज, सबसे पहले हमने क्या देखी, न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या देखे हमने, OH सबसे पहले, जो अपनी इंडिया वालों को बहुत पसंद है, अल्कोहल, इथेनॉल। उसके बाद क्या देखे हमने, NO2। उसके बाद NO2 कैसा रिएक्ट करता, एक O की तरफ शिफ्ट करता और N की तरफ शिफ्ट करता। उसके बाद फिर AgOH
और AgCN और NaCN वो भी देखिए अपन ने KCN। उसके बाद क्या देखिए अपन ने NH3 और सबसे उसके बाद अपन ने देखे रिएक्शन विद मेटल और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये पूरा समझ में आ गया हूँ तो नीचे कमेंट करके बता देना, मालूम पड़ जाता मेरे को क्या समझ में आएगी नहीं तुम्हारी। सो प्लीज़ नोट इट।